हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का। उसका क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th का। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2 है। ये क्या हमारे पास पार्ट नंबर 2 है भाई। हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि हेनरी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके एलिमेंट को किस तरीके से याद करना है उसके बारे में ट्रिक वगैरह सीखी थी। ठीक है, तो एक जो मेरा एक लास्ट टॉपिक रह गया था उसके अंदर वो क्या था कि भाई हम ग्रुप क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप हमारा ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के ये जो 10 ग्रुप होते हैं उनमें जो एटॉमिक नंबर था वो किस तरीके से निकाले। एक ये छोटा सा टॉपिक रह गया था, तो ये वाला कराने के बाद मैं आगे का जो पहला टॉपिक है वो लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये वाला एक बार निकालना सीख लेते हैं। देखो पार्ट ये क्या था, स्कैंडियम का 21 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 21 से स्टार्ट हुआ था। एटॉमिक नंबर 22, 23 इसी तरीके से 30 तक आ रहा था। ठीक है, अब इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर किस तरीके से करें। अगर मैं इसमें क्या ऐड करूं, 18 ऐड कर दूं। ठीक है, 18 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 9 और 3। ठीक है, 39 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। जब हम ये ट्रिम का आ गया 39। ठीक है, ये ट्रिम का 39 तो आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं 18 और ऐड करूं। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, 18 ऐड करता हूं, 18 ऐड करता हूं 39 में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 8 8 1 17 7 57। ठीक है, तो 57 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 39 में ये 18 ऐड करता हूँ 57 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे नीचे क्या होता है, लेंथेनम से नीचे होता है बेटा आर्सेनिक होता है। क्या होता है, आर्सेनिक होता है। एस नहीं या फिर एसी आ जाएगा यहाँ पर। इसका सिंबल क्या होता है, एक्टिनोइड का। एक्टिनोइड का सिंबल क्या हो जाएगा, ये एसी। ठीक है, लेंथेनम से नीचे वाली सीरीज होती है जो 7th पे होती है वो क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, एक्टिनोइड। अब एक्टिनोइड का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 से ऐड करेंगे। ठीक है, 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 89 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहते हैं 57 में 32 ऐड करूंगा, 57 में 32 ऐड करूंगा तो 89 आ जाएगा। ये क्या है, एक्टिनियम का क्या है, एक्टिनियम का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एक्टिनियम का एलिमेंट है, उसका सिंबल एसी है, उसका एटॉमिक नंबर 89 है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बात। हमने क्या किया, 18 और 32 ऐड किया। ठीक है, पर जब हम आगे चलते हैं, जब हम आगे चलते हैं यानी कि 22 वाले पे, टाइटेनियम वाले पे आते हैं, तो वहां पर एक क्या आता है, ट्विस्ट आता है। ठीक है, तो 22 में 18 ऐड करोगे, 22 में 18 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 किसका एटॉमिक नंबर है, जिरकोनियम का। जिरकोनियम का है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, 18 ऐड करो, ये 18 ऐड करोगे। ठीक है, 18 ऐड करोगे तो हमारा एटॉमिक नंबर 72 नहीं आता। क्यों नहीं आता, देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं आता। लेंथेनम से आगे ये क्या होता है, लेंथेनम से आगे इस वाली जगह पे क्या होता है, यहाँ पर 14 एलिमेंट और आते हैं। ठीक है, लेंथेनम से आगे इस पे 57 से आगे देखो 72 ही क्यों आया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 14 एलिमेंट और आते हैं, तो 14 एलिमेंट आएंगे तो उसको बोलते हैं लेंथेनोइड एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल ए क्या है, एल ए से आगे क्या होगा, 14 एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर 14 एलिमेंट हो गए। इससे नीचे जाएंगे एक्टिनियम आता है। एक्टिनियम से आगे जो एटॉमिक नंबर आता है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बीच में भी क्या होता है, 14 एलिमेंट आते हैं। एक्टिनियम से आगे भी 14 एलिमेंट आते हैं, वो हमारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की सेकंड सीरीज होती है। तो दो सीरीज होती है 14 एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 14 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर जब मुझे ये 40 से 40 में अगर 40 में अगर देखो जिरकोनियम है, जिरकोनियम से मैं हॉफनियम का एटॉमिक नंबर कैसे निकालूंगा, जिरकोनियम में पहले 18 तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वाले एलिमेंट हमने कवर करने हैं। देखो ये वाले एलिमेंट कवर करने हैं हमें, ये सीधे यहाँ तक। ठीक है, ये वाले एलिमेंट कवर करने के बाद फिर क्या करूँगा, फिर नीचे के जो 14 एलिमेंट बच गए उसको भी तो कवर करना है, जो बीच में यहाँ आते हैं। ठीक है, जो बीच में यहाँ आते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो पहले 18 ऐड करेंगे, क्या होगा 8 और 5 58 आना चाहिए था, 58 परंतु आता क्या है 72। तो इसमें क्या करेंगे, 14 और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 14 और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 1 6 और 7 72। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 14 और ऐड करेंगे। ठीक है, 14 और ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर 72 आ जाएगा। इस तरीके से जिरकोनियम से लेकर आगे तक कैडमियम तक ये जितने भी एलिमेंट है उसमें क्या करेंगे, 18 + 14 ऐड करेंगे, 18 + 14 ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हॉफनियम का आ गया यहाँ तक।
ठीक है। देखो ये आगे वाले जो स्कैंडियम से नीचे वाली है, इनमें ऐड नहीं कर रहा 14, ठीक है, इसमें ऐड नहीं कर रहा। अगले जो टाइटेनियम वाली सीरीज है वहां से लेकर जिंक तक की जो सीरीज है वहां तक करना है, ठीक है, 14 ऐड, ठीक है। अब इसके हाफनियम से नीचे भी कोई एलिमेंट होगा, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, ये 72 में क्या करेंगे, उससे अगला एलिमेंट आता है 32 नंबर आता है, 32 में फिर हम क्या करेंगे 14 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके हाफनियम से नीचे वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, क्या आएगा, 2 2 4 और 4 8, ठीक है। तो 3 1 4 4 और 7 11, ठीक है, 1 1 8 ऐसा कुछ एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये वाला जो हमारा पीरियोडिक टेबल का था, एटॉमिक नंबर बताना था वैसे तो इस पीडीएफ में, ठीक है। तो इसके लिए तो काफ़ी है, ठीक है। अब अगली पीडीएफ करते हैं, ठीक है, अगली पीडीएफ करते हैं, अगली पीडीएफ करते हैं भाई। एक बार खोल लेता हूँ मैं उस पीडीएफ को, फिर हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये तो पहले वाला पीडीएफ था, ठीक है, पार्ट नंबर 2 अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो तो पिछली क्लास का एक छोटा सा बचा हुआ क्या था, एक कह सकते हैं पार्ट था, ठीक है। तो ये भाई पार्ट जो 2 की जगह 1 लिख दिया, 1 की जगह 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पार्ट 2 लिखेंगे। और ये चैप्टर 1 नहीं है, ये चैप्टर 3 है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी यही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका पहला ही टॉपिक क्या आता है, देखो जो हमने ये किया ना पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, ये तो हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। परंतु ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पहले ही यही आई हो, ठीक है, पहले ही टेबल यही हो, नहीं, पहले ये टेबल नहीं थी, इससे पहले भी बहुत सारी क्या आई थी, डिस्कवरी हुई थी इन एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे उन्होंने रिसर्च की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, भाई किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आता है, वाई सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला ही टॉपिक आता है सिग्निफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जब हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, हम क्लासिफिकेशन को कर क्यों रहे हैं, ठीक है, हम क्यों एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हम क्यों एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में रख रहे हैं, ठीक है, क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग करके, अलग ग्रुप में क्यों रख रहे हैं, हम एक ही क्यों नहीं ग्रुप बना रहे, ठीक है, हम एक ग्रुप बना के क्या करें सभी के सभी एलिमेंट को रख दे, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं। देखो इसके एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, हमें ये क्लासीफाई करने एलिमेंट को क्लासीफाई करने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये पढ़ना है, ठीक है। एक आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमारी लास्ट में होती है, ठीक है, वो क्यों जरूरी है, देखो साइंटिस्ट हमें पता है भाई हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से 94 एलिमेंट कितने हैं, नेचुरल है, और जितने बच गए वो क्या आर्टिफिशियल है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कुछ एल्कली मेटल है, कुछ एल्कलीन अर्थ मेटल है, ठीक है, अलग अलग मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलोइड्स भी है, इस तरीके से है, ठीक है। तो डिस्कवरी होती गई, तो पहले जो हमारे थे क्या थे, डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया भाई, हमें ये पता है कि भाई अगर हम अलग अलग एलिमेंट की, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, किससे, हीलियम से, हीलियम से, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। अगर हम सभी एलिमेंट की अलग अलग क्या करें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने लग गए और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने लग गए, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, क्या होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इससे क्या होगा, हम इतने एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो याद भी नहीं कर सकते, ठीक है, याद नहीं कर सकते, कर भी लेंगे तो पजल रहेंगे, ठीक है, तो पजल रहेंगे। तो हमने क्या किया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से सिमिलर जिसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि लिथियम, सोडियम, इन एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है, इन एलिमेंट को क्या किया हमने, एक ग्रुप में रख दिया, इनकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसको एक ग्रुप में रख दो। फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, अब इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसको हीलियम वाले ग्रुप में रख दिया। तो इसको क्या किया हमने, एक की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे और जो इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे लिथियम सोडियम है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, वो हाइड्रोजन से सिमिलर होगी, ठीक है, हाइड्रोजन वाला ग्रुप है तो, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, क्लासीफाई किया, ठीक है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक डेफिनेशन है, उसके अंदर 81 एलिमेंट और 94 नेचुरल है। ऑल नोन एलिमेंट, जितने भी हमें पता है, जितने भी हमें भाई एलिमेंट पता है कि भाई कितने डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, उसको क्लासीफाई किया हमें अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासीफाई किया, सभी जो नॉन एलिमेंट है उनको क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, ठीक है, कि भाई हाइड्रोजन के से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उसको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर लिया, हीलियम वाले एलिमेंट को अलग रखा, हाइड्रोजन वाले एलिमेंट को अलग रखा, बोरोन वाले को अलग रखा, कार्बन वाले को अलग रखा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है सिमिलर प्रॉपर्टी, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको ग्रुप किया गया, ग्रुप टुगेदर
इन ए सेम वर्टिकल कॉलम, ठीक है, इन ग्रुप टुगेदर इन ए सेम वर्टिकल कॉलम, उनको एक ग्रुप में रखा गया है, यानी कि इस तरीके से जो ऊपर वर्टिकल लाइन होती है वो ग्रुप होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, पीरियड होती है, ठीक है। तो उनको एक ग्रुप में रखा गया, जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, उनको एक ग्रुप में रखा गया। और जो, ठीक है, तो यही बात बोल रहा है भाई, वर्टिकल कॉलम क्या हमारे पास ग्रुप है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर इन ए सेम वर्टिकल कॉलम, डिसिमिलर एलिमेंट सेपरेटेड, ठीक है। और जिसकी प्रॉपर्टी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उनको क्या किया, सेपरेट किया, उन ग्रुप से अलग कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन हो गई। अब अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग टाइम पे डिस्कवरी क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है, क्या उनकी लिमिटेशन रही, क्या उनकी एडवांटेज रही, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, भाई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आते आते कितने साइंटिस्टों ने क्या किया, कितने साइंटिस्टों ने अपनी अपनी डिस्कवरी दी। तो एक जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने क्या दी, एटॉमिक थ्योरी दी। एटम ऑफ वन एलिमेंट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर, एक एटम के एलिमेंट को अलग कर सकते हैं दूसरे से, किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट, जो उनके एटॉमिक वेट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि हल्के एलिमेंट को अलग कर सकते हैं और जो भारी एलिमेंट है उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो हाइड्रोजन सबसे हल्का है, ठीक है, उसके बाद हीलियम आता है, ठीक है, वो उससे भारी है हाइड्रोजन से, उसके बाद लिथियम भारी है, उसके बाद बेरिलियम भारी है, उसके बाद बोरोन भारी है, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से अरेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है, एटॉमिक वेट के बेस पर, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया। अब डोबर्नियर, ठीक हो, ये वाले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जितनी भी एटॉमिक, जितनी भी अपनी थ्योरी दी है वो किसके बेस पे की है, वो एटॉमिक वेट के बेस पे दी है, ना कि एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। कि भाई उन्होंने मास देखा उनका, एटॉमिक मास निकाला और उसके हिसाब से उन्होंने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे वो क्या थे, डोबर्नर, डोबर्नर ट्रेड, ठीक है। इसको क्या नाम, किस नाम से जाते हैं, टोबर्नर्स ट्रेड्स के नाम से। इसको एक और नाम है लॉ ऑफ ट्रेड्स, इसका एक और नाम है क्या, लॉ ऑफ ट्रेड्स। एक साइंटिस्ट है, इसका नाम, पूरा नाम जॉन वोल्फगैंग डोबर्नर है। इन्होंने 1817 में अपनी थ्योरी दी। ट्रेड्स का मतलब होता है तीन, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, तीन, या फिर इसको ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, डोबर्नर ट्रिक, ठीक है। तो तीन, ये क्या है, ये क्या कह रहा है भाई, जो सिमिलर एलिमेंट है, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट है ऑफ ग्रुप है, उसके अंदर तीन एलिमेंट होंगे, शो दैट एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर। ये कह रहा है डोबर्नर, वोल्फगैंग डोबर्नर, ये इन्होंने क्या बात की कि भाई तीन का एक ग्रुप बना लिया, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया। तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाने के बाद इसने क्या बोला कि इनके अंदर जो भी ये तीन एलिमेंट रखे हैं मैंने, ठीक है, जो भी तीन एलिमेंट रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। और इनका जैसे मान लो लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटासियम लिया, ठीक है। ये कह रहा भाई इसका मास, जो मिडल वाला एलिमेंट है, इसका मास क्या है, 23, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, जब हम लिथियम का मास, जब हम लिथियम का मास और पोटासियम का मास, इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो मास निकलेगा वो किसका निकलेगा, इसका निकलेगा, सोडियम बीच वाले एलिमेंट का, ठीक है। ये कह रहा है भाई आगे पीछे के एलिमेंट का मास लो, उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, ऐड करके, और जो हमारे पास मास निकलेगा वो बीच वाले एलिमेंट का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात कह रहा है, ठीक है, क्या बात कह रहा है भाई, ये निकल गया, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो इसका एटॉमिक वेट ये, इसका ये, इसका ये, अगर हम निकल के एटॉमिक वेट को और आयरन के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉपर का एटॉमिक वेट निकल आएगा। अब ये कह रहा भाई क्या ये एक्यूरेट निकलेगा, नहीं एक्यूरेट नहीं निकलेगा, ये निकलेगा नियरली, ठीक है। ये क्या निकलेगा, नियरली, अप्रोक्सीमेट निकलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकलेगा, ये कंप्लीट नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी कि इसमें 1 का, 2 का या फिर 0.5 का इस तरीके का डिफरेंस निकलेगा। जैसे ये 58 है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कुछ और होगा, ये मान लो 58.9 कुछ है या फिर 1 कुछ है, इतने का या फिर ज़्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा, अप्रोक्सीमेट मिलेगा, ना कि एक्यूरेट, ठीक है। तो ये देखो क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये भी एक ग्रुप के हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये भी एक ग्रुप के हैं। देखो हमने पता है, देखो हमें एक ट्रिक पढ़ के आए हैं, क्या है, फिकोनी कुंजन, ये तो इससे एक ग्रुप के मिल रहे हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। और ये हेलिना की रब से फरियाद, वहाँ से लिया है, ठीक है। और ये फिर कल बाहर आई एंटी, वहाँ से लिया है, ठीक है। तो इसको इसको ऐड करेंगे और इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीच वाले एलिमेंट की क्या आ जाएगी, एटॉमिक वेट आ जाएगा। कैल्शियम और बेरियम और स्ट्रोंटियम, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट प्लस बेरियम का एटॉमिक वेट प्लस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास स्ट्रोंटियम का एटॉमिक वेट आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या थी भाई, लिमिटेशन थी अप्लाइड ओनली लिमिटेड एलिमेंट,
ये किस एलिमेंट के लिए अप्लाइड है, ये ओनली लिमिटेड एलिमेंट के लिए अप्लाई है। यानी कि इन्होंने क्या कितने ट्रिक दिए, 4 ही ट्रिक दिए, 1 1 2 3 4, 4 ट्रिक दिए। 4 ट्रिक में जबकि इसके पास बहुत सारे एलिमेंट थे, ठीक है। यानी कि एलिमेंट भाई इतने भी ज़्यादा नहीं थे, पर हाँ ठीक थे, पर सारे की ये ट्रिक नहीं दे पाया, ठीक है। सभी को ये अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए इसकी जो ये वाली चीज़ थी वो इतनी यूजफुल नहीं थी, ठीक है। आगे आता है एक टेलुरी स्क्रू था, ये जो हेलिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टेलुरी स्क्रू ने क्या किया, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया और एक स्क्रू को एक वर्टिकली डाल दिया, ठीक है। तो उसको उसकी बेस पे इसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी जो थ्योरी थी वो आई और गई, ठीक है। इस पे इसने कोई अटेंशन दिया ही नहीं इस थ्योरी पे, ठीक है, कि भाई इसने क्या बोला क्या नहीं, इतनी इसकी अच्छा लगा ही नहीं इसका जो कॉन्सेप्ट था, एक इलॉजिकल सा कॉन्सेप्ट दिया था इसने, ठीक है। और इसको अरेंज किया ही नहीं गया था, ठीक है, अच्छे से। थर्ड आता है न्यूलैंड से लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है। मतलब कि न्यूलैंड्स का ऑक्टेव वाला लॉ, ठीक है। एक लॉ वो होता है भाई, 7 स्वर होते हैं, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब 7 स्वर भी होते हैं, ठीक है। जो होते हैं ना सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, वो 7 स्वर होते हैं म्यूजिक के, ठीक है। उस तरीके से क्या, तो ये उसके बेस पे डिपेंड था ये, ठीक है। ये क्या कब लाया था, ये 1866 में लाया था, ठीक है। इस लॉ को 1866 में लाया था। ये क्या बोल रहा है भाई, लाइटर एलिमेंट अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, हल्के एलिमेंट यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक यानी कि 20 तक, इतने एलिमेंट इसके पास थे, कितने 56 एलिमेंट थे, ठीक है। उस टाइम पे 56 एलिमेंट थे, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, 20 एलिमेंट तक यानी कि 20 एटॉमिक नंबर है वहाँ तक, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या 40 तक, यहाँ तक ही सीमित था, ठीक है। यहाँ तक इसने लाइट एलिमेंट लिए, हल्के हल्के एलिमेंट थे, उनको अरेंज करके दिखाया था, ठीक है। और वो कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, ठीक है। पहले हल्का एलिमेंट, फिर भारी, फिर और भारी, फिर और भारी, इस तरीके से, ठीक है। लाइटर एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट। ये कह रही जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के क्या आएगी, पहले एलिमेंट के जैसे लगेगी, ठीक है। उसकी जैसे पहले एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी होगी उसकी, ठीक है। जैसे म्यूजिकल स्किल्स होता है, सारे गामा पा धा नी सा के बाद फिर से सा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखो इसने क्या किया, लिथियम बेरियम, जो हमने पता भी, लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये करा, ठीक है। अब फ्लोरीन के बाद तब तक क्या था कि भाई नोबल गैस नहीं आई थी, ठीक है। नोबल गैस का कोई भी एलिमेंट खोजा नहीं गया था, ठीक है। नोबल गैस का जब तक कोई भी क्या कहते हैं एलिमेंट खोजा नहीं गया, यानी कि कोई भी गैस नहीं आई, तो उसको वो रखता ही कैसे, अगर जब कोई चीज़ ढूंढी नहीं गया तो उसको रखेगा कैसे, ठीक है। तो इसने नोबल गैस को छोड़ के देखो ऐसे कर दिया कि भाई ऑक्टेट बना दिया। ऑक्टेट कैसे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां जो सोडियम एलिमेंट था उसको लिथियम के नीचे रख दिया, फिर 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ पर तो देखो आना चाहिए था क्या, इसने क्या किया, यहाँ पर आना चाहिए था नियोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ आना चाहिए था ऑर्गन, ठीक है। अब इसने ये वाली इसकी जगह छोड़ दी और इसने क्या किया, आगे रख दिया इस सोडियम को, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज से मैच कर रही थी लिथियम से। फिर क्या किया, क्लोरीन के बाद आर्गन पता नहीं था, ठीक है। फिर क्या आया, पोटासियम, 8वां एलिमेंट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, ये पोटासियम। पोटासियम को पहले वाले की प्रॉपर्टी के साथ रख दिया, ठीक है। यही बोला, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन लाइक म्यूजिकल स्केल, ठीक है। देखो भाई इंडिया में सारे काम पा धा नी सा है, और भाई जब ऑक्टेट, ये क्या था, इंग्लिश साइंटिस्ट था, क्या था, इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है। और वो जो डोगरने था वो जर्मन साइंटिस्ट था। इनके जो वहाँ पे है भाई अलग स्वर होंगे, ठीक है। वहाँ थे भी साथी, ठीक है, थे वे साथी, पर साथ क्या थे, म्यूजिकल स्वर थे, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या रही, ठीक है। ये कह रहा है भाई एप्लीकेबल अप टू 40 यू, जिसका एटॉमिक मास 40 है ना, वहाँ तक एप्लीकेबल था, यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम का ही पता हमें 40 मास था, एटॉमिक मास देखो ये रहा, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई 40 एटॉमिक वेट है, वहाँ तक ही एप्लीकेबल था, ओनली लाइटर एलिमेंट के लिए था, ठीक है, ओनली लाइटर एलिमेंट के लिए। आफ्टर डिस्कवरिंग ऑफ नोबल गैस इट फेल, भाई नोबल गैस की डिस्कवरी हुई है, फेल होगी कि भाई इसके आगे तो मैच कर ही नहीं थे। ये 8वां एलिमेंट तो क्या आना था, ये आना था नियोन, ठीक है। ये तो इसके नीचे आना सोडियम के, तो इसका ऑक्टेट तो अपने आप फेल हो गया, ठीक है। तो 8वां एलिमेंट तो ये था, ये तो क्या था भाई, ऑक्टेट होगा, ठीक है। 8वां एलिमेंट फर्स्ट के साथ बैठेगा, तो ये नियोन कहाँ बैठता है, वो तो सोडियम ही आएगा, ठीक है। तो नोबल गैस की डिस्कवरी होने के बाद ये वाला जो अपना ये था ना, इसका न्यूलैंड्स का, ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और ये हर एक एलिमेंट पे भी नहीं लग रहा था, ठीक है। ये बस लाइटर एलिमेंट थे उन्हीं पर लग रहा था, ठीक है। अगला क्या भाई, ये इसने क्या किया, एक और काम किया, कॉपर और निकल, कॉपर और निकल को आर इन सेम स्लॉट इन ग्रुप ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। इसने क्या किया भाई, हमें पता भी कॉपर और निकल क्या होते हैं, मेटल होते हैं,
कॉपर और निकल क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। इसने मेटल को एक स्लॉट में रख दिया, यानी कि हम तो ऐसे लिखते हैं ना, एक बॉक्स में निकल लिखते हैं, इसने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और उसको क्या लिखा, कॉपर भी लिख दिया, कोमा लगा के निकल भी लिख दिया, ऐसे भी लिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना था इसने, एक तो ये गलती हो गई इसकी, ठीक है। और क्या किया इसने, इस मेटल वाले को नॉन मेटल के साथ रख दिया, जो नॉन मेटल का ग्रुप था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस वाले ग्रुप में रख दिया, नीचे ये रख दिया, ये कॉपर और कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो एक ये गलती थी, ठीक है। वो और क्या किया इसने, एक और जो बड़ी गलती है, इसने क्या किया कि भाई आयरन है, आयरन भी तो मेटल है, ठीक है। आयरन की प्रॉपर्टी किसके साथ, कोबाल्ट और निकल के साथ सिमिलर है, ठीक है। इसने क्या किया, ये ना करके इसने क्या किया, आयरन को कोबाल्ट और निकल के बिल्कुल अलग अलग रख दिया, ठीक है। आयरन को अलग रखा एक कोने में और कोबाल्ट और निकल को अलग कोने में रख दिया, मतलब बिल्कुल अलग अलग रख दिया। बल्कि क्या होना चाहिए था, इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो इनको एक साथ रखना चाहिए था, ठीक है। तो एक ये गलती थी, इसके कारण ये वाला जो न्यूलैंड्स का उगते हुए ये बुरी तरह से फेल हुआ, ठीक है। तो लगभग इसने थोड़ा बहुत तो बताया भाई, ठीक है, इसलिए इसकी डिस्कवरी थोड़ा बहुत पढ़ी जा रही है। एक आता है लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर अरेंजमेंट क्या कहता है भाई, इसने एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के, ठीक है, एलिमेंट के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच के क्या किया, एक ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व, ठीक है। ये कह रहा भाई एक ग्राफ प्लॉट किया और क्या कह रहा भाई, जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी ना, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, वो एक ही कर्व शो कर रहा था, ठीक है, एक कर्व शो कर रहा था। दूसरे एलिमेंट की जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो दूसरा कर्व शो कर रहा था, तीसरे की तीसरा कर्व, मतलब कि कर्व तो एक मिल रही थी परंतु है ना इनकी एक लाइनिंग थी, ठीक है। ये कह रहा भाई कितने तरह के होता है, एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, मुझे पता है अभी मेटल और नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, ठीक है, उनको क्या रखा, एक पीक पे रखा, ठीक है। जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे यानी कि एल्कली मेटल, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल, इनको पीक पे रखा, ठीक है। और एल्कली अर्थ मेटल यानी कि जो लेस पॉजिटिव थे, एल्कलीन अर्थ मेटल, उनको भी क्या रखा, इसके बीच में, यानी कि बीच में यहाँ पर रख दिया ग्राफ पे उन एलिमेंट को। और जो बच गए इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नॉन मेटल, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हेलोजन, ठीक है, इनको क्या रख दिया, यहाँ नीचे रख दिया बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से इसने इन एलिमेंट को कुछ अरेंज करने की कोशिश की थी। ऑब्जर्व्ड दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व, ये कह रहा भाई जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, और वो पोजीशन को क्या कर रही थी, सिमिलर रख रही थी ऑन कर्व, उस कर्व पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये यहीं तक करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।